एडमिनिस्ट्रेशन ने स्कूलों में आरोग्य वाटिका लगाने के लिए निर्देशित किया हुआ है। एसडी पब्लिक स्कूल के पास 2002 से आरोग्य वाटिका है वेल डेवलप्ड कंडीशन में, और जिसके अंदर हम कई प्रकार के औषधीय पौधे लगाए हुए हैं। इस आरोग्य वाटिका की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हम जितना भी हम लोगों को कोई मैन्योर चाहिए या कंपोस्ट चाहिए, वो यहीं वर्मी कंपोस्ट से यहीं पर बनाया जाता है और यहीं पर यूटिलाइज किया जाता है। इस समय आरोग्य वाटिका के अंदर तुलसी, मीठी नीम, एलोवेरा, स्टीविया और सर्पगंधा, अश्वगंधा, गिलोय, ये पौधे इस समय लगे हुए हैं। आज का उद्देश्य ये है कि ये बच्चे आपको इन पौधों के बारे में बताएंगे, और साथ ही दिस इज माय रिक्वेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ इको क्लब एसडी पब्लिक स्कूल, प्लीज अडॉप्ट सच प्लांट्स एट योर होम ऑल्सो। कम से कम ऐसा 1 या 2 पौधे आप अपने घरों में जरूर लगाएं। अब एक एक बच्चा आपको एक एक प्लांट के बारे में बताएगा। ये बच्चा तुलसी के बारे में बताएगा आपको। कंटिन्यू। Good morning. This is Tulsi. Tulsi is our holy plant, as it is mythologically connected to Lord Vishnu, and it is also used in Ayurveda as medicine, helps in fever, throat infection, and cold, etc. That's why we are having Tulsi plant at our own residence. And if you are not having Tulsi, then it's my humble request that please plant Tulsi and more plants. Thank you. Hello everyone, this is a stevia plant. Stevia is a sugar substitute made from the leaves of stevia plant. It's about 100 to 300 times sweeter than table sugar, but it has no carbohydrates and calories. It has also been associated with several health benefits including lower. So I request you to all to please grow one type of stevia plant at your home. Thank you. आरोग्य वाटिका में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक पौधा। भारत में पारंपरिक रूप से अश्वगंधा का प्रयोग आयुर्वेदिक उपचार में किया जाता है। यह हमारे ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखता है, अलग अलग बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है तथा हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। इसका उपयोग हम चूर्ण के रूप में कर सकते हैं। इसे हम दूध, घी, शहद तथा पानी से भी ले सकते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप भी अश्वगंधा अपने घरों में लगाएं तथा इसका सेवन भी करें। Also known as Bandha plant. It is a short-stemmed shrub and an aloe genus that contain more than 500 species of flowering succulent plants. It is a rich source of vitamins and antioxidants. It is also known for its antibacterial, antiviral, and antiseptic properties. Many people are aware for its benefits for skincare, but it also may used in food supplements and herbal remedies. So this is all about aloe vera. I request you to grow all these herbal plants at your home. Thank you. मैं आपको आज हल्दी यानी टर्मरिक के बारे में बताना चाहती हूँ। टर्मरिक इज अ ट्रेडिशनल येलो कलर्ड belonging to the family of ginger. Turmeric plant provides us relief from arthritic pain. It is anti-inflammatory property which have been used in treating osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Thank you, and we request you to grow this plant at your homes. Very good. Very rare plant, Rauwolfia serpentina, Sarpagandha, and we are having this plant in much quantity. Rauwolfia serpentina, Sarpagandha, and over to you children, explain about this plant. Hello, this is Sarpagandha. It is taken from a root of a plant named Rauwolfia serpentina or Indian snake root. It is a vital in Ayurveda that is used for asthma, high blood pressure and insomnia. It is a very important. Thank you. Very good. नमस्ते, आई वेलकम यू ऑल टू द आरोग्य वाटिका। आज मैं आप सबको कड़ी पत्ता के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारी रसोई में कई तरह के मसाले पाए जाते हैं जिनका उपयोग न सिर्फ हमारे खाने का स्वाद बढ़ाने
तथा कई समस्याओं का इलाज करने में भी प्रयोग किया जाता है। उन्हीं में से एक है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता का वैज्ञानिक नाम है मोराया कोएमेजी। कड़ी पत्ता को कड़ी पत्ता तथा मीठी नीम के नाम से भी जाना जाता है। कड़ी पत्ता न सिर्फ हमारे दिमाग को तेज करता है तथा इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर की समस्याओं को दूर करता है। धन्यवाद। You explain very well. Good. नमस्कार, आज मैं आप सबका स्वागत आरोग्य वाटिका में करना चाहती हूँ और मैं आप लोगों को नीम के बारे में बताना चाहती हूँ। नीम हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पेड़ है और ये हमारे वातावरण को स्वच्छ रखता है। हमारे त्वचा, पेट, आँख और विषाणु समस्याओं से का समाधान इसे माना गया है और मेरी आपसे विनती है कि आप अपने घर में नीम का पौधा ज़रूर लगाएं। नमस्कार, मैं आप सभी का आरोग्य वाटिका में स्वागत करता हूँ। ये है गिलोय। गिलोय हमारे घर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, पर गिलोय बहुत सी दवाइयों में लाभकारी है। ये आयुर्वेदिक दवाइयों में बनाने में बहुत काम आता है। शुगर के पेशेंट्स में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसका सेवन पानी में उबालकर, पीसकर या लेप लगाकर किया जा सकता है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप सभी भी एक एक गिलोय का पौधा अपने घर में लगाएं और उसका सेवन करें। थैंक यू। बहुत बढ़िया। सबसे महत्वपूर्ण बात आज की इस विजिट की थी, आपने समय दिया। इको क्लब आपका आभार व्यक्त करता है। दिस इज वन ऑफ द ऑर्गेनिक गार्डन ऑफ इट्स ओन स्टाइल। नो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, ओनली कंपोजिटिंग that is to be done by the biodegradable waste of this school only. We have our own vermicompositing unit and this is my request on the behalf of Eco Club. Please at least आज घर जाने के बाद एक पेड़ ऐसा लगाइए। और साथ ही साथ एक अनुरोध भी है कि इनमें कोई भी अगर आपको ऐसा कोई प्लांट चाहिए तो आप इको क्लब से ले सकते हैं।